नमस्कार, हमारा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। इंदौर में आपत्तिजनक हालत में युवक युवती मिले हैं, जहां गरबे पर हिंदू युवतियों ने आपत्ति जताई है। हिंदू बेटियों को जो है हुक्का किया जा रहा था और इस बीच आपको बता दें, जिससे युवक युवती नजर आ रहे हैं आपत्तिजनक हालत में, दरअसल गरबे की आड़ में हुक्का परोसा जा रहा है। इस वीडियो पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। और इंदौर के सराफा बाजार थाना क्षेत्र में छेड़छाड़ का एक गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें आरोपी महिला से अश्लील हरकत करते हुए दिखाई दे रहा था। फरियादी ने पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। वीडियो के सामने आने के बाद फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी फैजान के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया है और उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुष्टि की है और इस बीच पीड़िता को हर संभव न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। के अंतर्गत एक जो सराफा जो चौपाटी वहाँ पर एक जो वीडियो था सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति जो छेड़छाड़ की हरकत कर रहा था। इसको वीडियो को एक जो मोबाइल में इसको वीडियो को बना लिया गया था एक व्यक्ति के द्वारा। फरियादी की रिपोर्ट पर से, आकाशपाल की रिपोर्ट पर से एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है। आरोपी फैजान को अरेस्ट किया जाकर उसको जेल भेज दिया गया है और छेड़छाड़ की धाराओं में केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन किया गया है। बुरहानपुर जिले के जैनाबाद निवासी एक युवक ने सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फोटो के साथ छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक पोस्ट फेसबुक पर वायरल की है, जिसके बाद से आपको बता दें कि कई लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इस मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच ने शिकारपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं शिकारपुरा थाना प्रभारी कमल पवार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए खंडवा जेल भेजा जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, जिनके फोटो के साथ एक फरहान इस्माइल शेख जैनाबाद का निवासी लड़का है, जिसके द्वारा छेड़खानी की गई। उक्त घटना को जब वायरल करके देखा गया तो हमें पीड़ा हुई और हमने तुरंत थाना शिकारपुरा पर आकर इसकी एफआईआर के लिए साहब से आवेदन किया, निवेदन किया और साहब उसके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। इसी विषय को लेकर हम सब यहाँ पर आए थे, जो कि माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश पारित हुआ है कि जिले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करना और धार्मिक पोस्ट करना जो कि कानून के अपराध में आता है। इसी जैनाबाद ने एक थाने पर एक लिखित आवेदन दिया है कि एक युवक ने एक आपत्तिजनक पोस्ट वायरल किया गया है, तो इस बाबत में आवेदन दिया है। तत्काल उसको संज्ञान में लिया गया, वरिष्ठ अधिकारी को बताया गया है। तत्काल उस युवक को अरेस्ट किया गया है और फिलहाल में थाना शिकारपुरा पर पंजीकृत किया गया है और फिलहाल गिरफ्तार की गई। सर, किनको लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की? ये जो यूपी के सीएम साहब हैं उनको लेकर आपत्तिजनक किया गया है। इसमें फरियादी कौन है? फरियादी नीलेश कुशवाहा, पिता कुंवर सिंह कुशवाहा, निवासी जैनाबाद। आरोपी गिरफ्तार हो गया? आरोपी गिरफ्तार। क्या कुछ कार्रवाई हुई है उसमें? धारा 223 बीएनएस के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।
भोपाल के जिनसी चौराहे पर नवदुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष अनूप दुबे और संयोजक राजेश साहू का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नवदुर्गा उत्सव समिति व्यापारी संघ जिनसी संत रविदास मंदिर पिछले 40 वर्षों से यहां शारदीय नवरात्रि में माता की स्थापना करते आ रहे हैं। हमारी धार्मिक मान्यताओं और परंपरा के अनुसार इस वर्ष हमने भगवान विष्णु के 12 अवतारों में से एक नरसिंह अवतार की झांकी बनाई है। हम हर वर्ष अपनी हिंदू मान्यताओं पर आधारित झांकी को बनाते हैं। हमारे यहाँ पिछले 40 वर्षों से गंगा जमुना तहजीब पर सभी मिलजुल कर झांकी बैठाते हैं। दुर्गा उत्सव समिति व्यापारी संघ रविदास मंदिर, हम विगत 40 वर्षों से यहाँ मां जगत जननी की नवरात्रि में शारदीय नवरात्रि के पर्व पर प्राण प्रतिष्ठा करते आ रहे हैं। नित्य संध्याकालीन सायं 5:30 बजे से ही मां भगवती का अभिषेक और विशेष पूजन अर्चना होता है और हम धार्मिक पौराणिक प्रसंग पर अपने सनातन धर्म में वेदों में ग्रंथों में जो प्रसंग जो पौराणिक कथाओं में हमारे युवा पीढ़ी को, आज के कई युवा जनरेशन को, शिक्षित वर्गों को ज्ञान नहीं है, उसके लिए हम यहाँ अपनी हस्तचलित हैंड मूविंग झांकी के माध्यम से इस वर्ष हमने भगवान विष्णु के 12 अवतार में से नरसिंह अवतार का दृश्य हमने यहाँ दर्शाया है। 40 वर्षों से इस जिनसी चौराहे पर इस झांकी को बैठाते हुए आ रहे हैं और हमारी झांकी की विशेष व्यवस्था यह है कि हमारा जो चौराहा है उसको सभी वर्ग मिलकर गंगा जमुना तहजीब के अंतर्गत हम सब लोग इसका सहयोग करते हैं और इसी प्रकार उनको असुविधा नहीं होती, हमें उनका सहयोग मिलता है। तो देखिए, नवरात्रि पर भव्य शुभारंभ हुआ है। अध्यक्ष और संयोजक की जो है यहाँ पर प्रतिक्रिया भी सामने आई है। 40 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और उसको आगे बढ़ाते हुए तो ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पिछले 40 वर्षों से लगातार इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे भी इस बार भी देखिए जो है भव्य आयोजन किया गया है। दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचते हैं और काफी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। नवरात्रि पर भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और देखिए कितनी सुशोभित वाले दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अध्यक्ष की भी प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पिछले 40 वर्ष से लगातार इसी तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और हर साल की भांति इस बार भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिस पर अध्यक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पिछले 40 वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है। दूर दूर से लोग यहां पर पहुंचते हैं और हर साल नवरात्रि के मौके पर ही इस शुभ कार्य का आयोजन होता है, जिस पर अध्यक्ष और संयोजक की भी प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आ रही है। और तमाम लोग दूर दूर से आते हैं इस कार्यक्रम में और सभी शिरकत करते हुए नजर आते हैं। तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है और आपको बता दें कि इसमें बढ़ चढ़ के काफी लोग यहां पर शामिल होते हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, मंचन किया जाता है और सभी अलग अलग दृश्य में, अलग अलग छवि में अपनी कला को प्रदर्शित करते हुए नजर आते हैं और इस कला को देखने के लिए दूर दूर से लोग इस कार्यक्रम में आते हैं। भव्य कार्यक्रम में तमाम लोग अपनी सहभागिता निभाते हुए सुशोभित कर रहे हैं। पिछले 40 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन होता है और हर साल की भांति इस साल भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नवरात्रि के शुभ अवसर पर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। और आगे बढ़ेंगे, जहां झाबुआ के मेघनगर नाका स्थित चमत्कारी मंगल मूर्ति महादेव मंदिर पर नवरात्रि की अष्टमी को कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया। जहां आपको बता दें कि मंदिर के चमत्कारी महादेव के दर्शन मात्र से संकट टल जाते हैं। जिले में दूर दूर तक मंदिर की ख्याति फैली हुई है। मंदिर के आयोजन में बीजेपी जिलाध्यक्ष भानु भोरिया भी शामिल हुए। मंदिर में प्रतिदिन भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। पूरे वर्ष मंदिर में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। न्यूटन नगर परिषद पुलिस चौकी के सामने दुर्गा मंदिर में नवरात्रि के शुभ अवसर पर महिलाओं ने उपवास रखकर जहां सुहागले की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने सर्वप्रथम माता का श्रृंगार किया, पुष्प और फल भेंट किया। माता रानी की महिलाओं ने गोद धराई की रस्म भी की। इसके बाद पूजा अर्चना कर भजन कीर्तन कर कार्यक्रम का समापन किया। इस आयोजन में लगभग सैकड़ों की संख्या में महिला मौजूद रही। आज
माता मंदिर के प्रांगण में सुहागले की पूजा का आयोजन रखा गया है, जिसमें सभी महिलाएं निर्जल व्रत रखकर माता की पूजा करी है। औसान देवी माता की सुहागले माता में पूजा होती है और हम सभी महिलाओं ने अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत को रखा है। महिला मंडल में मैं ज्योति बंदेवार हूँ, जो हमने आज मंदिर में चिंतापूर्णी मंदिर में सुहागले का पूजन रखा गया। इसमें सब लेडीजें ने सम्मिलित होकर अपने अपने पतियों की दीर्घ आयु के लिए पूजन किया गया। यह पूजा एक विशेष पूजा मानी जाती है अपने पतियों की दीर्घ आयु के लिए, जो सारी लेडीजों ने मिलकर की गई है। ये पूजा में सारी सुहागन लेडीज से लाल लाल साड़ियाँ पहन के ग्रुप बना के लाल साड़ी पहन के सबने इस पूजा में सम्मिलित होकर सबने अपना किरदार दिखाया। दीर्घायु के लिए रखा जाता है। इसे महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। इसमें सब महिलाएं इकट्ठे होकर व्रत कर औसान देवी माता का पूजन करती है एवं अपने अपने घरों अपने माता रानी की गोद भराई के लिए यहाँ एकत्रित हुई है। यह उपवास अपने पति को हमेशा समर्पित है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं परासिया से, जहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में तमाम जो महिलाएं हैं वो शिरकत करते हुए नजर आ रही हैं। माता रानी को यहां पर पुष्प और फल भेंट किए गए हैं। पूजा अर्चना करती हुई तमाम जो महिलाएं वो नजर आ रही हैं। सैकड़ों की संख्या में यहां महिलाएं पहुंची और माता रानी का पूजा अर्चन करते हुए नजर आ रही हैं। तमाम महिलाएं जो है पहुंची हुई हैं माता रानी के दरबार में और भजन कीर्तन करते हुए आरती उतारते हुए तमाम महिलाएं माता रानी की पूजा कर रही हैं। नवरात्रि के विशेष मौके पर इस पूजा का आयोजन होता है, जहां महिलाओं ने सुहागले की पूजन की है और विशेष पुष्प और फल भेंट कर माता रानी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंची हुई हैं। आपको बता दें कि हर साल नवरात्रि के मौके पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इस कार्यक्रम में तमाम महिलाएं दूर दूर से आती हैं और मां को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर सभी महिलाएं अपनी अपनी मन्नतें लेकर आती हैं, पूजा अर्चना करती हैं और सभी सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुंची हुई हैं और पुष्प और फल मां को अर्पित करते हुए आरती उतारते हुए नजर आ रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ महिलाएं पहुंची हुई है। परासिया से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर साल नवरात्रि के शुभ मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं पहुंची हुई है। लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है। एक परिधान में सब महिलाएं नजर आ रही हैं और माता रानी को प्रसन्न करते हुए अपनी अपनी मन्नतें यहाँ पर मांगती है, पूजा अर्चना करते हुए तमाम महिलाएं नजर आ रही हैं। तो आपको बता दें, सुहागले की पूजा अर्चना करते हुए जो तमाम महिलाएं हैं वो नजर आ रही हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आपको परासिया से दिखा रहे हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में एक साथ महिलाएं पहुंची हुई हैं। एक विशेष परिधान पहनकर माता रानी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रही हैं। और इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र से एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ युवक आपस में झगड़ते और एक दूसरे से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। लोगों ने इसे बड़ी संख्या में शेयर किया है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। मेघ थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है और फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि वीडियो की सत्यता की पुष्टि करने के बाद इसमें शामिल युवकों की पहचान की गई है। पहचान होते ही संबंधित आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर आए इस तरह के वीडियो न सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए चुनौती होते हैं, बल्कि समाज में गलत संदेश भी फैलाते हैं। ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है, ताकि लोग कानून को अपने हाथ में लेने से बचें। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि दो बच्चे आपस में लड़के मारपीट कर रहे हैं। संभवतः गरबा के आसपास का कहीं का ये वीडियो है। फिलहाल में रिपोर्ट किसी प्रकार की थाना एमआईजी में नहीं आई है, क्योंकि एमआईजी का वीडियो ये प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसमें आइडेंटिफाइड किया जाकर उन पर प्रिवेंटिव। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।
नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था, जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूं, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना एक मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया, वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता, कृष्ण, अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला रामपुरा कला में काफी अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं। शिक्षक मनमर्जी से छुट्टी पर हैं और शौचालय में शराब की बोतल पड़ी हुई है। किताबों में गलत लिखा होने पर शिक्षक उसको सही चेक कर रहे हैं। आखिरकार ये किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है? शिक्षक ग्रुप के माध्यम से FCL पर हैं। तो उनकी छुट्टी स्वीकृत है सर? नहीं, अभी तो वर्तमान में तो नहीं छुट्टी। अच्छा, बच्चे कितने दर्जन सर स्कूल में? बच्चे सर हैं 77। आज लगभग कितने आए होंगे? आज लगभग आए थे लगभग सर 38। अब 38 बच्चों के बीच में सर आप अकेले बैठे हुए कैसे पढ़ा पा रहे हैं? आप देखते हैं जी जी, तो इसीलिए तो छुट्टी नहीं कर दी सभी शिक्षकों ने। कन्या भोज चल रहा है तो अपने को जाने की जरूरत ही नहीं स्कूल। जी नहीं, बच्चे नहीं थे, लेकिन जो भी आए होते, जितने बच्चे आए होते, तो फिर आप अकेले कैसे संभाल पाएंगे? इतने शिक्षकों को रहना जरूरी था ना सर। जरूरी था। ऐसे कैसे बच्चे भविष्य का निर्माण करेंगे, बच्चों के भविष्य का शिक्षक? आपके PRC कौन है सर? और जिला शिक्षा अधिकारी, रायसेन कलेक्टर? नमस्कार, मैं उमेश चौबे और आप देख रहे हैं साधना टीवी। आज हम रायसेन जिले के सिलवानी तहसील के अंतर्गत आने वाली एकीकृत माध्यमिक शाला रामपुरा कला में पहुंचे हैं और जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं 5 शिक्षक पदस्थ हैं, जिसमें से मात्र एक ही शिक्षक उपस्थित हैं जो कि शाला प्रभारी हैं, भार्गव जी हैं।
बाकी के 4 शिक्षक अपनी मनमर्जी से कोई ग्रुप है इनके शिक्षक विभाग के ग्रुप, उस पर आवेदन डालकर चले गए हैं, जो कि छुट्टी स्वीकृत है कि नहीं, जो कि जन शिक्षक की जानकारी में नहीं है। जब यहाँ पर स्कूल को चेक किया गया, स्कूल को देखा गया सर के माध्यम से यहाँ पर, तो शौचालय के अंदर गंदगी अपार भरी हुई है। वहाँ पर दारू की बाटलें तक शौचालय के अंदर पाई जा रही है, पानी की व्यवस्था नहीं है और अंदर कूड़े में घास दिख रही है, जो कि शायद नहीं लगता कि 15 अगस्त पर भी यहाँ पर सफाई की गई है। स्कूल में जो FLN पर जिसमें गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए खर्च किया है, जिसकी ट्रेनिंग यहाँ पर मैडम ने ली है, जो बसंती भार्गव या जो भी मैडम है, उन्होंने ट्रेनिंग लेने के बाद भी बुक में इतनी जल्दबाजी दिखाई है कि बुक में जो गलतियां लिखी थी बच्चे ने, उसको भी सही करते हुए मैडम आगे बढ़ती गई हैं। कई सारी, अगर प्राथमिक स्कूल के बच्चों के साथ जो शिक्षक प्राइमरी स्टेज पर इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ऐसी अनदेखी करके आखिर कैसे भविष्य का निर्माण करने जा रहे हैं। इतनी लापरवाही होने के बाद भी कोई वरिष्ठ अधिकारी क्यों चेक करने नहीं आता। और सवाल यह भी है कि क्या ऐसे शिक्षकों पर कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर वरिष्ठ अधिकारियों के मधुर संबंध के चलते लीपापोती करके मामले को दबा दिया जाएगा और अंततः बच्चों के भविष्य से सिलवानी तहसील में ऐसे ही खिलवाड़ हो सकता है। नावली उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाल स्थिति में है और स्टाफ की कमी को लेकर सोमवार को सैकड़ों नागरिक एकत्रित हुए, जिसके बाद नागरिकों ने सामूहिक रूप से अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम मुख्य चिकित्सक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उप स्वास्थ्य केंद्र नामली की जर्जर व्यवस्था, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कमी, दवाइयों की अनुपलब्धता सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की समस्या प्रमुख रही। नागरिकों का कहना है कि नामली और आसपास के गांवों के मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रायसेन जिले के बेगमगंज में खाद संकट को लेकर किसानों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। खाद के लिए लंबी कतारों में खड़े किसानों को जब उर्वरक नहीं मिला तो उन्होंने मुख्य सागर भोपाल मार्ग पर 2 बार चक्का जाम कर दिया। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई और किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का काले झंडे दिखाने की चेतावनी दी। इस बीच बेगमगंज में अतिवर्षा के कारण सोयाबीन और मक्का जैसी फसलें बर्बाद हो गई। शुक्रवार सुबह 4 बजे किसान वेयरहाउस के बाहर लाइन में खड़े दिखे और लेकिन खाद वितरण में कोई राहत नहीं मिले। इस पर आक्रोशित किसानों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम कर दिया, जिससे 1 घंटे तक यातायात ठप रहा। स्थिति बिगड़ते देख पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। वहीं एसडीओपी आलोक श्रीवास्तव, तहसीलदार प्रमोद उइके सहित अन्य अधिकारियों ने किसानों को शांत कराने की कोशिश की। इसके बाद किसानों ने कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर दोबारा सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और कीर्तन तक गया। जो कैसे जो खरीफ की फसल तो बर्बाद हो गई प्राकृतिक कारणों से। हमारे किसानों ने मांग की एक हजारों की तादाद में कि हमारी भूमि का सर्वे कराया जाए और हमारा जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। देश के किसान हितैषी सरकार और किसानों के मसीहा शिवराज सिंह चौहान, जो कि कृषि मंत्री देश के हैं, वे जब बेगमगंज के किसानों को खाद बीज नहीं दिला पा रहे तो देश में क्या कर रहे होंगे। तो अभी खरीफ की फसल हमारी नष्ट हो गई, अब जैसे तैसे रबी की फसल की बोनी की तैयारी में किसान लगा हुआ है। आज बखन्नी चल रही है, बोनी की तैयारी है, बीज लेके किसान घर बैठा है और खाद की लाइन में 15 दिन से लगा है। रतलाम जिले में जिला प्रशासन द्वारा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत मध्य प्रदेश 1.5 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और अन्य योजनाओं के तहत स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार विभिन्न उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय करने के लिए 3 दिवसीय आजीविका फ्रेश मेला का आयोजन किया गया है। ये मेला 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सज्जन प्रभा हॉल अजंता पैलेस रतलाम में आयोजित किया जा रहा है। मेले में स्व सहायता समूहों द्वारा ऋण लेकर तैयार किए गए उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय इन समूहों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने का एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा और इसके अलावा विभिन्न व्यवसायियों से संपर्क स्थापित होने का भी मौका मिलेगा।
बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदानंद सिंह बघेल ग्राम भाबड़िया पहुंचे। उन्होंने बीजेपी प्रदेश कार्यालय मंत्री रहे राजेंद्र सिंह राजपूत के पिता दयाराम पर शोक संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर तमाम लोगों की मौजूदगी रही। हरदा के चारोबा बस स्टैंड पर कांग्रेस ने समर्थन मूल्य खराब फसल मुआवजा आदि मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन साई समेत 25 से 30 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। कांग्रेस ने प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा